नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इस ग्रीन थंब गाइड में, जिसमें मैंने आपको लास्ट की 3 वीडियोस में जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उसमें बात की थी मैंने कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, सॉइललेस मीडिया क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक ग्रोअर के लिए, कैसे हम एक अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं बात करूंगी कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, जनरली नेचुरली वेंटिलेटेड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन सी क्रॉप्स को हम तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर का एनवायरनमेंट किस तरीके का होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं एक अच्छी हेल्दी क्रॉप कैप्सिकम की प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं आपके पैड सिस्टम। ये फैंस रहते हैं पॉली हाउस में। ये आपका नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है जिसके ऊपर की जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की रहती है और साइड के जो वेंट्स हैं वो 5 से 7 फीट हाइट पे होने चाहिए ग्राउंड लेवल से। डबल डोर सिस्टम रहना चाहिए। ये इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो कॉस्ट है वो सेमी कंट्रोल्ड क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउसेस से कम रहती है और इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बैम्बू के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई किया गया है पॉली हाउस में, तो इसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड मॉडिफाइड बैम्बू पॉली हाउस कहते हैं। 16 बाय 5 मीटर की जो बैम्बू पॉली हाउस है उसकी टेंटेटिव कॉस्ट 35,000 के लगभग है और मीडियम टेक के जो पॉली हाउसेज हैं 24 बाय 10 का उसकी कॉस्ट 2,25,000 तक रहती है। ये टेंटेटिव कॉस्ट है। और जो 15 बाय 7 का मीडियम टेक का पॉली हाउस है 1,35,000 तक की उसकी कॉस्ट है और जो टेंटेटिव कॉस्ट हमारी लो टेक पॉली हाउसेस की 36 बाय 6 मीटर की 1,50,000 तक है। ये आप एक अच्छी हेल्दी क्रॉप्स और हेल्दी नर्सरी देख सकते हैं। हेल्दी क्रॉप आप ब्रिंजल की देख रहे हैं, नर्सरी आप टोमेटो की देख रहे हैं, कैप्सिकम की देख रहे हैं। अब हमारा जब हम ग्रीन हाउस के अंदर क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे पास उसके प्रिएम्बल्स होने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि टेम्परेचर है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग टेम्परेचर हमारा 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए या 18 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। प्रॉपर वेंट्स होने चाहिए वेंटिलेशन करने के लिए और जो वेंट्स हैं वो हमारे विदाउट जो कवरिंग है उसकी जो नेट्स से कवरिंग होनी चाहिए, ना कि उसकी कवरिंग हमारी प्लास्टिक से रहनी चाहिए। और जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस को कंट्रोल करना है आपने तो आपके पास ग्रीन शेड नेट होना चाहिए टॉप के ऊपर, उस जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है उसके टॉप पे। और जो ह्यूमिडिटी आप कंट्रोल कर रहे हैं वो लगभग 60 से 80% के बीच आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की बात करूं जो पौधों की ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपका 300 ppm तक रहनी चाहिए। आप कौन कौन से क्रॉप्स को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ले सकते हैं? कैप्सिकम को ले सकते हैं, टोमेटो, कुकुम्बर, लेट्यूस, समर स्क्वैश, वेजिटेबल नर्सरी, कट फ्लावर क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को। ये मैंने बात कही थी एनवायरनमेंट कंट्रोल की, तो डबल डोर सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, वेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, साइड वेंट्स का, प्रॉपर टॉप वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है, रोलिंग टाइप के शेड नेट्स का होना ज़रूरी है, फैन सिस्टम्स की स्पेशली लो हिल्स और प्लेन एरिया में इंस्टॉलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। प्लांटिंग टेक्निक्स, किन किन टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर अपनी क्रॉप को रेज करने के लिए? एक तो आपको क्रॉप को रेज्ड बेड पे ही लगाना है। दूसरा 50 से 60 सेंटीमीटर का स्पेस रहना चाहिए बेड के बीच का। और जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो आपने इंश्योर करना है कि कौन सी क्रॉप आप रेज कर रहे हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर्स को आपने फर्टिगेशंस के थ्रू करना है। ड्रिपर्स लगाने हैं, आगे की जितनी भी मैं पिक्चर्स हैं उसमें बताऊंगी कि कहाँ पे ड्रिपर्स लगे हुए हैं। इंसेक्टिसाइड्स को टाइमली अवेल कराना है कि ताकि आपका कभी भी कोई इंसेक्ट अंदर कर रहा है तो आपके पास एकदम से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंसेक्टिसाइड्स की, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्दी क्रॉप, एक साइड आपको कैप्सिकम की क्रॉप दिख रही है, दूसरी साइड आपको कुकुम्बर की क्रॉप दिख रही है एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे कैसे कैप्सिकम की ट्रेनिंग की जा रही है ये देख सकते हैं आप, ड्रिपर्स लगे हुए हैं। इनिशियली आप कैसे कुकुम्बर की क्रॉप को रेज करेंगे, ड्रिपर्स लगे हैं फर्टिगेशन पर्पज़ के लिए। ये एक हेल्दी क्रॉप है, प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है कुकुम्बर की क्रॉप की। ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है हमारा एक मेन एस्पेक्ट रहता है कैप्सिकम में। आप जनरली 4 सिस्टम और 2 सिस्टम पे ट्रेनिंग करेंगे, प्लास्टिक कॉर्ड्स के थ्रू करेंगे, प्रॉपर पिंचिंग और डिस्बडिंग करते रहेंगे और एक ही फ्लावर को आप रिटेन करेंगे और 2 लीव्स में।
और टोमेटो में आपको 1 या 2 सिस्टम पे ट्रेनिंग करनी है थ्रू प्लास्टिक कॉर्ड से, और प्रॉपर डी शूटिंग करते रहेंगे, एक्स्ट्रा जो शूट्स हैं उनको निकालते रहेंगे। और कुकुम्बर में आप जो 5वें नोट तक 5th नोट तक कोई भी फीमेल फ्लावर को रिटेन नहीं करेंगे, रिमूव कर देंगे उन फ्लावर्स को। और कुकुम्बर की जो ट्रेनिंग है वो 1 या 2 वाइन्स पे करेंगे, और एक ही फ्रूट को रखना है आपको एक नोट पे, और प्रॉपर डी शूटिंग करते रहना है। जब आप अपनी क्रॉप को रेस कर रहे हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल है, तो आपको हाइजीनिक कल्टीवेशन का भी ध्यान रखना है। येलो स्टिकी ट्रैप्स को आपने इंस्टॉल करना है, डबल डोर सिस्टम होना चाहिए। जब भी आप डोर से ओपनिंग और क्लोजिंग करें तो आप फ्रिक्वेंट करें। और तीसरा यह है कि आप इन्फेक्टेड लीव्स और फ्रूट्स को रिमूव करें। डिसइंफेक्टेंट्स का प्रॉपर यूज़ करें एंट्री पॉइंट पे, और अपनी सॉइल को डिसइंफेक्ट करें हर 3 साल के बाद, क्योंकि सॉइल में है जो है सॉइल बॉर्न डिजीजेज आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपको जितने भी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स यूज़ करने हैं उनको आप प्रॉपर डिसइंफेक्ट करें। क्लाइमेट कंट्रोल की मैंने बात की ही थी, उसमें एयर सर्कुलेशन का है कि आपको पौधों में एयर सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, इसीलिए आप ट्रेनिंग और प्रूनिंग के ऊपर जाते हैं जनरली। ये देख सकते हैं आप कैसे कैप्सिकम में आप कैसे अपनी क्रॉप को स्टेकिंग कर रहे हैं, कैसे ट्रेन की गई है आपकी क्रॉप। आपने फेरोमोन ट्रैप्स को इंस्टॉल करना है, प्रॉपर स्टेकिंग करनी है कुकुम्बर में। टोमेटो में किस तरीके से स्टेकिंग की गई है, 2 स्टेम सिस्टम पे और 3 स्टेम सिस्टम पे। फर्टिगेशन और प्लांटिंग कैसे की गई है कुकुम्बर की क्रॉप की। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है कि आपने येलो स्टिकी ट्रैप्स को अपनी क्रॉप में कैसे इंस्टॉल करना है, फेरोमोन ट्रैप्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं और जो फ्यूचर थ्रस्ट हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपकी ये डिज़ाइन जो है लोकेशन स्पेसिफिक रहते हैं, और जो इसकी प्रोडक्शन शेल्टर्स हैं और कवरिंग मटेरियल है वो भी वेरी करता है। आप नई स्पीशीज़ और कल्टीवार्स को ऐड कर सकते हैं क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन के लिए। प्रॉपर पैकेज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए। ये सारे इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, एनर्जी को एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। और आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आप डेवलप कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंट वैरायटी की तरफ या हाइब्रिड की तरफ। और ग्राफ्टिंग और सॉइलेस कल्टीवेशन की तो मैंने बात कही थी कि ग्राफ्टिंग और सॉइलेस कल्टीवेशन भी पॉसिबल है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और आप एक हाई क्वालिटी का सीड इसमें तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये लेक्चर्स की ये लेक्चर सीरीज़ का ये जो चौथा लेक्चर है वो यहीं तक है। आगे के जो लेक्चर है उसमें मैं बात करूँगी कि किस क्रॉप को हमने किस डिजीज़ से बचाना है, कैसे कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो उसके अंदर आ सकती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसके साथ कनेक्ट रहिए। आगे की वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का बताऊंगी। हर एक लेक्चर सीरीज़ में कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो, और स्टे कनेक्टेड विद माई वीडियोज़। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।